मेरी हालत देख करके और मेरे चेहरे का हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली में कितनी गर्मी है। अभी इस समय मैं आपको दिखाऊं 1:25 हो गए हैं और मैं अभी मॉर्निंग ड्यूटी से यानी कि 5 बजे की ऑफिस गई, अभी अभी घर लौट रही हूँ मैं। नवेली आई थी तो अनवी के लिए दूध रोज मुझे मंगाना पड़ रहा था दुकान से, तो वो उसने कहा कि मम्मा कंट्री डिलाइट का आपको बुक कर देती हूँ, आप वो रोज सुबह दूध दे जाएगा। अब 5 दिन तो वो रही तो ठीक ठाक चला। अब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है। सुबह उसने फ़ोन किया मुझे कि मैं कहाँ रखूँ दूध, और मैं रखना बता के थैला रखना भी भूल गई थी। अभी देखिए वो अपने हिसाब से उसने ऊपर दूध रख दिया है। अब दिन के 1:30 बज गए हैं। अब यहाँ से मैं कुर्सी लेकर आई हूँ और इस दूध को उतारती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि दूध जो है इस वक्त समय मैं उबालूंगी तो ये दूध गर्म भी मुझे मिलेगा। ये देखिए, देखती हूँ अगर ठीक ठाक मिल जाए तो ठीक है। इसने इसके ऊपर ऐसे फेंक दिया था। तो ये 1 किलो दूध है, मुझे लगता है कि ये बचेगा नहीं ही। अब कुर्सी से चढ़ के मुझे उतारना पड़ा है। वो हो सकता है जो भी दूध लेके आया होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो पहले दूध रखती हूँ, फिर से मैं कुर्सी हटाती हूँ, इसको उबालूंगी। देखती हूँ कि उबलने के बाद ये दूध जो है बचता है या फट जाता है। पहले तो मैं कुर्सी अंदर रखूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप अकेले होते हो तो ये कभी कभार ऐसे परेशानियाँ आती हैं, फिर आप उसको सॉल्व करना सीख जाते हो, फिर आपको पता लगने लग जाता है। थोड़ी सी परेशानी तो होती है। अब ये दूध अगर होता कोई घर में तो फ्रिज में रख दिया जाता, पर अभी नहीं है। सुबह सुबह हेयर वॉश कर लिया है और हेयर वॉश करके जा रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी कल लग रही थी। और रात में प्लांट्स में अपने गार्डन में पानी डाला, तो जो ऊपर हैंगिंग वाले प्लांटर होते हैं ना, उसमें पानी डालने से सर में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी चली गई थी, इसलिए सुबह सुबह मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ा। बारिश तो हुई है हल्की सी, इसीलिए टैंक का पानी भी ठंडा हो गया था, क्योंकि प्लास्टिक के टैंक में ना जितना जल्दी पानी गर्म होता है, दोपहर अगर धूप हो तो उतना ही जल्दी पानी ठंडा भी होता है। तो आज थोड़ा मौसम अलग जैसा हो रहा है। इंडियन ऑफिस में ही मुझे थोड़ी देर हो जा रही है। उसकी वजह ये हो रही है कि कुछ नए नए प्रोग्राम शुरू हैं, उसको करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज अंजू जी के साथ मैं प्रोग्राम में थी, आप सबसे मुलाकात हुई है अंजू जी, और अंजू जी ने आज फिल्म साथी की कहानी सुनाई। और बहुत टाइम हो गया है, कितना हो गया, 1:45 बज गया है अभी यहीं पे, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे 1:30 से 2 बज जाएंगे। तो बस यही मुझे आप सबको बताना था कि क्यों आजकल देर हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं क्लिपिंग और घर में कोई वर्क जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एक जो जिम्मेदारी है वो मेरी आत्मा से जुड़ी हुई जिम्मेदारी है और इसे मुझे पूरा करना ही है किसी भी हाल में। तो अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरा इन अपने रेडियो के प्रोग्राम जो शोज़ मेरे हो रहे हैं उस पर लगा हुआ है। घर आ गई थी, इतना थकी हुई थी ना उस टाइम में, और जो सुबह हेयर वॉश करके गई थी तो बिल्कुल ही देखिए अभी आने के बाद थोड़ा थोड़ा बाल अभी गीला ही था सुबह के गए हुए। सोचिए, दूध उबाल के रखा हुआ है। हाँ, कल वाला दूध ना फटा नहीं था, बच गया था उबाला आने के बाद, तो दूध ठीक ठाक निकला। बाकी के छोटे मोटे जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो सब थोड़ा जल्दी निपटाना है मुझे। पर हाँ, चाय के लिए फ्राई पैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं ऐसे ही इंस्टा पे देख रही थी, तो देखा मैंने कि कुछ सेल में ऐसे लगा हुआ है और कुछ अच्छे बर्तन फ्राई पैन मिल रहे हैं चाय वाय के लिए। तो मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ। ऑनलाइन कभी मैंने बर्तन नहीं इस तरह से मंगवाया है, वो जो सारे कांच के चीज़ें मंगवाती हूँ वो तो मंगवा लेती हूँ, पर ये कभी नहीं मंगवाया है। तो इस बार मैंने देखिए आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। विनोद का मैंने फ्राई पैन मंगवाया है। अभी कैसा निकलता है इसे अभी खोल के हम देखते हैं।
ये अनबॉक्स कर लिया है मैंने और इसमें ये देखिए 2 फ्राई पैन आया है। ये विनोद का है, स्टेनलेस स्टील का है। तो एक ये वाले साइज का है छोटा जो चाय के काम आएगा, और दूसरा है ये उससे थोड़ा सा बड़ा दूध गर्म करने के या किसी भी काम है, और इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं बहुत अच्छा स्टील का है। ये डिश वॉशर सेफ है, कुकवेयर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का। तो ये देखिए ये 2 मंगवाया है। वैसे आप सब लोग बहुत अच्छे इस तरह के जो बर्तन है यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने भी ट्राई किया है, इस बार फर्स्ट टाइम बर्तन मंगवाया है। ये देख रहे साथियों, थोड़ा सा एक्चुअली हमेशा से यही होता रहा है कि जो दूध आता है ना उसके मलाई जमा करके और उससे घी निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर जमा हो जाता है तो उसको पहले मक्खन निकाल करके और फिर उसको इसमें पिघला करके और घी निकालते हैं, और हमेशा मैं ऐसे ही जमा करती रहती थी। पर पिछले बहुत टाइम से हमने दूध ही लेना बंद कर दिया है। जब अन्वी आती है तभी दूध लेते हैं, और अभी जब ये दूध लगाया था नवेली ने तो भैंस का दूध आ रहा था, कंट्री डिलाइट से जो आ रहा था। तो अब उसमें 2-3 दिन की मलाई को ही जमा करके, और ये देखिए कि मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ही, अब थोड़ी सी मलाई थी तो हमने कहा उतना ज़्यादा उसको फिर मक्खन निकालो, तो मैंने डायरेक्ट ही इसमें डाल दिया। ये देखिए जब डाला तो उस टाइम बस मलाई को इस फ्राई पैन में डाल दिया था, और ये आप देख रहे हैं इतना सारा घी निकल गया है, जो कि कम से कम इतना घी है 250 ग्राम तो घी निकल ही गया है। तो आप ये सोचिए कि 3-4 दिन की मलाई से 250 ग्राम घी अगर आपका निकल जाता है तो पूरे महीने आप विश्वास कीजिए कि मैं घर में ही अपने, जब भी मेरे खुद के अपने बच्चे हुए हैं ना, तो सबके मतलब तीनों बच्चों के टाइम में जो भी थोड़ा बहुत घी खाया वो अपने घर के मलाई से निकाले हुए घी को ही खाया। तो इस तरह से आप सब भी करते होंगे, बस मैं कर रही थी तो मुझे लगा कि आप सबको बता देती हूँ। और सबसे मज़े की बात है कि अब ये तो निकल गया है, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। वो ये है कि जब भी इस तरह की चीज़ें जब हमारे साथी देखते हैं ना, तो उनको कभी बिलीव ही नहीं होता है कि मैं ये सब घर का जो काम है वो करना जानती हूँ और कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसे मीडिया में काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मीडिया एक बहुत ग्लैमरस सी जगह है, और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, और शायद मैं ख़ास करके, कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता है मुझे खाना भी बनाने आता है कि नहीं आता है, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ कि नहीं, पोछा लगा सकती हूँ नहीं, लेकिन मैं सब कुछ करती हूँ, सब कुछ मुझे आता है। हाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कर रही होती हूँ उसको शूट नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे सब कुछ आता है। और बहुत सालों तक मैंने अकेले सारे घर का एक काम किया है। अब थोड़ी सुविधा मुझे मिल गई है 8-10 सालों से, 15 साल से आप देख लें, तो नहीं तो शुरुआत के दिनों में सारा काम मुझ खुद अपने हाथों से ही करती थी, चाहे घर छोटा था चाहे बड़ा था, झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग, कपड़े धोना, बच्चों को पालना और उनको स्कूल के बस स्टैंड तक छोड़ना, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ घर का कुछ ना कुछ काम करने के साथ अपना ऑफिस भी करना। तो ये सब कुछ आता है मुझे। आप जो कुछ भी चाहें, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप बताइएगा कि अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछा आता है तो मुझे करके दिखाओ, तो मैं वो दिखाऊंगी ज़रूर। आप अगर कहेंगे खाना बनाने आता है, तो कभी कभी गाय बगाए में खाना बनाती हूँ तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। सिलाई तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगी। बाकी तो जो घर का काम होता है होता ही रहता है। अभी देखिए कि अभी यहाँ पे खड़े हो के आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे फ्रिज में वो सारे स्टिकर्स जो है अनवी इस तरफ करके गई है तो वो दिख रहा है, तो अभी इसको भी ठीक कर लेती हूँ। और आज की इस वीडियो को यही मैं समाप्त करती हूँ। समाप्त करने की आपसे मैं चाहती हूँ अनुमति, अगर आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम बातें करते रहेंगे तो कुछ जो काम अभी करना है वो छूट जाएगा। और रात के 9:15 बज गए हैं आज। तो आज का ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा है ज़रा सा भी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर होती है जल्दी ही मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।